हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रश्मि स्टिचिंग क्लास में। आज हम देखेंगे बैक साइड नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग, दोनों भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये जो नेक में कटिंग कर रही वो पंचकुनी गला ऐसे बोलते हैं। तो इसकी जो पूरी ब्लाउज की लंबाई है वो 13.5 पौने 14 है। तो और इसकी जो मैंने जो शोल्डर लिया है वो 5.5 और आर्म होल 5.5। अब हम नेक की ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो जो नेक की सबसे पहले हम लेंगे नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच। अगर आपको ब्रॉड चाहिए गला तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने 2.25 इंच रखा है चौड़ाई में और लंबाई में 10 इंच। और यहाँ से मैं 3 इंच इतना चौड़ाई में रखूँगी। तो आप चाहे तो 2.5 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच भी रख सकते हैं। तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखना है, जब आप कटिंग करेंगे नेक की तो आपको इसमें पिंस अटैच करना है, क्योंकि दोनों ही फैब्रिक मैंने लिए हैं, जो मेन फैब्रिक है और अस्तर वाला, दोनों ही कपड़े को मैं कट कर रही हूँ। तो आपको पिन से अटैच ज़रूर करना है। तो इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है। अब मैं ऊपर की ओर 3.5 इंच, तो आप 3 इंच भी रख सकते हैं। तो 3 इंच से भी आपका गला जो है वो अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस में टेप को पकड़ा है और लाइन को भी खींच लूँगी। तो इस तरह से लाइन को खींच लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ड्रॉ तो हो चुकी है, कटिंग कर देंगे। जब आप कटिंग करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कपड़ा इधर उधर सरके ना, नहीं तो क्या होता है गले का शेप बिगड़ जाता है। तो इस तरह से आपको देखिए अच्छे से कपड़े को रखना है और पिन से अटैच करना है, बाद में इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। देखिए इस तरह से हमारा ये नेक दिखेगा। अब हम इसकी स्टिचिंग भी देखने वाले हैं। आपको इस तरह से रखने के बाद पिन से अटैच जरूर करना है। नए सीखते हैं तो उनके लिए मैं खास बताती हूँ कि पिन से आपको अटैच जरूर करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को रखा है। जो नीचे जो है वो मेन फैब्रिक है और ऊपर मैंने लिया है वो अस्तर वाला कपड़ा है। तो अब हम पिन से अटैच कर देंगे। पिन से अटैच करने के बाद क्या होता है, जो कपड़ा होता है इधर उधर सरकता नहीं है। जो हमारी सिलाई जो होती है ऊपर लगाते तो वो अच्छे से बैठ जाती है, मतलब फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए पिन्स मैं लगा रही हूँ। अब हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पिन्स अटैच हो चुकी है। ऊपर से सिलाई लगाने के वक्त आपको एक ध्यान रखना है, जहाँ हमारा कोना आता है वहाँ हमें सुई को अंदर की ओर फंसाना है। कोने के साइड में यहाँ हमारा कोना आया है तो वहाँ हमें अंदर की ओर कपड़े की ओर फंसाना है सुई को, और फिर सिर्फ कपड़े को हमें इस तरह से घुमाना है। देखिए तो इस तरह से। तो यहाँ भी एक कोना आया है बीच में, और इस तरह से मैंने सुई को अंदर की ओर फंसाया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फिर से कपड़े को मैंने थोड़ा सा घुमाया है और बाद में यहाँ भी इस तरह से सुई को अंदर की ओर फंसाया है और कपड़े को सीधा कर दिया। आपको इस तरह से आपको सिलाई लगाने के बाद आपकी जो गले की फिनिशिंग होती है वो बहुत ही सुंदर आती है। आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है, जो नए सीख रहे उनके लिए खास। तो इस तरह से पिन्स जो हमने किए थी वो निकाल दिए हैं। अब हम कट लगा लेंगे इस तरह से कोनों में। आपको एक ध्यान रखना है, जो हमारी मतलब जो सिलाई होती है वो कट ना हो जाए। इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे।
जब हम कट लगाते हैं तो इसीलिए क्योंकि हमारा जो गला पलटते हैं हम तो अच्छे से फिनिशिंग में पलट जाए इसलिए। अब हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। जो अस्तर वाला कपड़ा होता है ना वो अच्छे से हमें अंदर की ओर लेना है, बाद में ऊपर से सिलाई लगाना है। जहाँ कोने आते वहाँ आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से मैंने पहले बताया उसी तरह से आपको करना है। इस तरह से ऊपर की सिलाई हो चुकी है। अब हम साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को हमें अटैच करना है कपड़े से, मेन फैब्रिक से, तो हम चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे और जो बचा हुआ कपड़ा होता है उसे भी कट कर देंगे। इस तरह से हाथ से हमें प्रेस करते हुए कपड़े को अटैच करना है। इस तरह से मैंने चारों साइड में सिलाई लगा ली है और ये जो मेन हमारे जो बचे हुए कपड़े होते हैं ना साइड से वो भी कट करते हैं। इस तरह से मेन फैब्रिक के ही बचे हुए कपड़े होते हैं ज़्यादा। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब हम नीचे वाली कमर पट्टी लगा लेंगे और बीच में टक्स भी लगा लेंगे। सबसे पहले हम कमर पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ। कमर पट्टी लग चुकी है हमारी। अब हम टक्स लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है 1 इंच पर, गले के साइड में 1 इंच हमें लेना है। 1 इंच छोड़ने के बाद हमें टक्स लेना है, सॉरी, इस तरह से। तो दोनों साइड में हम टक्स लगा लेंगे। इस साइड भी अब टक्स लगा लेंगे। इस तरह से हमारे ये दोनों टक्स भी हो चुके हैं। अब हम लेस को लगा लेंगे। लेस को हम अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए ये यहाँ हमारा कोना आया है, तो यहाँ पे हमें लेस को थोड़ा सा घुमाना है। देखिए लेस की डिज़ाइन हम इस पर बना रहे हैं सिंपल तरीके से। इस तरह से हमें लेस को घुमाते हुए राउंड शेप देना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच करना है।
थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन और नेक जो है हमारा वो बहुत सुंदर दिखता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप दिया है। और फिर से सीधा करते हुए हमें लेस को अटैच करना है। और बीच में जो कोना आता है वह भी हमें इसी तरह से लेस को घुमाते हुए बीच में जो कोना आया है तो इस तरह से लेस को हम घुमाएंगे फिर बाद में। तो देखिए, इसे भी राउंड शेप हम दे देंगे। इस तरह से हमने यहाँ भी राउंड शेप में डिज़ाइन बना ली है। और फिर सीधा करते हुए सिलाई लगा लेंगे। जहाँ हमारा कोने आते हैं वहाँ पे हम इस तरह से राउंड शेप देकर डिज़ाइन बना रहे हैं। तो फिर से कोना आया है, यहाँ भी इसी तरह से राउंड शेप देकर लेस को अटैच कर देंगे। तो आप डेली साड़ी पर भी आप इस तरह से ब्लाउज डिजाइन बना सकती है सिंपल तरीके से। तो इस तरह से हमारी ये लेस अटैच हो चुकी है। यहाँ से कट कर देंगे लेस को और फिर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी ये लेस लग चुकी है। देखिए, अब हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। और तो इस तरह से हमारी ये दूसरी सिलाई भी हो चुकी है। तो ये लेस हमारी अटैच हो चुकी है। तो अब हम नॉट भी लगा लेंगे। और आप तीनों साइड में पैच भी लगा सकते हैं इस तरह से बीच में। अगर आपके पास पैच है तो आप पैच भी लगा सकते हैं। तो अब हम लेस लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे, सॉरी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये नॉट लगा ली है।
देखिए थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।